अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D1 8th एडिशन, टॉपिक डेसिमल्स का एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। 1 2 अपलोड हो चुका है। कहते हैं और यूज़ कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। कहते हैं कंपेयर ईच नंबर ऑफ द पेयर्स यूजिंग लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। अच्छा, तो बेसिकली अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करता हूँ ना, सिर्फ कि जैसे मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1.15 और यहाँ लिखा हुआ है 1.14, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ठीक है। और ये बन गया 1 1 और 5, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ का मतलब होता है 100 और यहाँ आ जाएगा 114, ठीक है। अब ये बन गए हैं लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन होने की वजह से अब इनके न्यूमरेटर को आप ग्रेटर और लेसर कर सकते हैं। जब तक अनलाइक फ्रैक्शन है आप नहीं डिसाइड कर सकते कि लेस है या ग्रेटर है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन करना ज़रूरी है। अब 115 बड़ा है तो इसलिए इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ये आ गया ग्रेटर देन का साइन इस तरफ, ठीक है। इसे रेस करते हैं। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं 1.15 और 1.2। देखें ये 1.15 के पास तो डेसिमल जो है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स का मतलब नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर बच गया 1 1 और 5, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम एक ही ज़ीरो लिखेंगे यानी कि 10, तो ये 12 और 10 हो गया। अब ये है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा इस सेकंड फ्रैक्शन को। तो इसके नीचे मैंने एक ज़ीरो लगाया तो ऊपर भी एक ज़ीरो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब क्या करें आप, अब देखें 115 बड़ा है, अब लाइक फ्रैक्शन हो गया ना, अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो 100 है दोनों के डिनोमिनेटर, 115 छोटा है और 120 बड़ा है, तो 120 पे ग्रेटर देन का साइन आएगा और यहाँ पर भी 120 पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी डन। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं हमें 2.05 और 2.05 और 0। देखो पॉइंट के बाद वाला लास्ट डिजिट होता है ज़ीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो अब ये 2.05 ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी 0.21 और 0.31, ठीक है। यानी कि ये 21/100 है, ठीक है। और ये वाला है 31/100, ठीक है। दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन की वजह से ये हमारे पास ग्रेटर देन है, 31 ग्रेटर है, ठीक है। 31 ग्रेटर, सही है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ई 3.1 और 3.09 और 9। अच्छा, ये इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके पास 10, ठीक है। 1 और 0 और यहाँ आ गया 31, ठीक है। और यहाँ इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। और 3 0 और 9 और 9 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को भी 1000 बनाए तो 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे। अब देखें ये है 3100 और ये है 3900, तो डेफिनेटली ये वाला हमारा ग्रेटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ई में 3.1 को ग्रेटर कर देंगे, सही है। बज़ाहिर देखने में तो वो 3.009 लग रहा था बड़ा। अच्छा, पार्ट एफ। एफ पार्ट है 6.3 और 6 होल 3/10। अब देखो ये 6 होल 3/10 भी 6.3 ही है, क्योंकि डेसिमल में चेंज करोगे तो 6.3 हो जाएगा। तो दोनों 6.3 है तो दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल्स टू हैं हमारे पास, ठीक है। जी पार्ट। अब जी पार्ट में इन्होंने हमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने डेसिमल में आंसर नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। 11/5 2.5, ठीक है। 2.5 का मतलब होता है 25/10, ठीक है। 11/5, ठीक है। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 2 ज़ा 22 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। यहाँ पर थे ये अनलाइक, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, और यहाँ पर हो गए हैं ये लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब 25 डेफिनेटली बड़ा है तो ग्रेटर देन की तरफ साइन ओपन होगा, तो ये ग्रेटर देन 2.5 ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। अब हमारा पार्ट जी के बाद पार्ट एच। ओह माय गॉड, एच का कुछ ज़्यादा ही इन्होंने मतलब 11.8705। या मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, अब इतना भी नहीं गुस्सा आना चाहिए इन्हें। ओके, अब 95/8 को कैसे करोगे। 8 1 ज़ा 8, 15 8 1 ज़ा 8, 9 5 + 2 7, पॉइंट लगा के एक ज़ीरो बढ़ाएंगे,
6 7 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, अभी तक भी सही जा रहा है। इधर बचेगा 6, 0 बढ़ाया, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, अभी भी सेम जा रहा है। 8 5 ज़ा 40, चलो ये आ गया है 11.875। तो यहाँ पर 8 7 और ये 0 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास ग्रेटर हो गया। ये इन्होंने जानबूझ के दिया इस तरह का कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए बस इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 और बेसिक लेवल है इसका, ठीक है। कहते हैं डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर फॉर दिस। अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल डॉट नोटेशन। अच्छा देखो, ये फेडरल गवर्नमेंट और आई गेस मैंने ये कराया है एडेक्सेल्स वालों को, हाँ ठीक है। और हमारे कोर्स में होता है लेकिन कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन अब चूँकि ये 8th एडिशन है, इसमें प्रॉपर इन्होंने एक्सरसाइज दिए तो हम इसको करवाएंगे, ठीक है। देखो बेसिकली अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, अच्छा हम इसको रिवर्स भी सिखाएंगे आपको कि इसको वापस फ्रैक्शन कैसे बनाते हो, अगले क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो साथ रहिएगा, ठीक है। 0.2222222 एंड चलता चला जाएगा। अब डॉट नोटेशन का मतलब क्या है कि 0.2 के ऊपर आप एक डॉट लगा दें। इस डॉट लगाने का मतलब है कि ये रिकरिंग हो गया, 0.222222 चलता चला जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बी की बात करें तो इसमें देखो ये है 0.123, ठीक है, फिर 123, ठीक है, फिर लिखा हुआ 123 और फिर डॉट 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 लगा। तो अब आप क्या करेंगे, 0.1 2 और 3, इन तीनों पर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको फर्स्ट पर और लास्ट पर डॉट लगा दें, दैट विल रिप्रेजेंट कि ये सारे नंबर आपस में रिपीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सी के अंदर आ रहा है 0.1, फिर 7 7 और फिर डॉट डॉट डॉट। तो दैट मीन्स कि 0.1 और 7, आप 7 पर डॉट लगा दें, दैट विल रिप्रेजेंट के 7 जो है रिपीटेशन में है। अच्छा, डी है 0.234 242 424 एंड सो ऑन। अब इसमें आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है। देखें 23 42 42 42, यानी कि 4 और 2 4 और 2 4 और 2 चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, 0.23 रोक करके और 4 और 2 के ऊपर डॉट्स लगाने, डॉट नोटेशन, यानी कि अब जो हमारे पास काउंटिंग है 0.23 42 42 42 42 42 चलती चली जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। हम इसके बाद आगे के एक्सरसाइज में समझाएंगे कि इसको वापस रिवर्स कैसे लेकर आते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आया हो, छोटा सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।